अजमेर में आज क्या कुछ हुआ आप देखिए हमारे साथ। तारागढ़ वन क्षेत्र के अतिक्रमण को हटाने के लिए जिला प्रशासन, पुलिस विभाग और वन विभाग की टीमों द्वारा संयुक्त रूप से युद्ध स्तर पर कार्यवाही की गई। एक कार्रवाई के दौरान चिन्हित 208 दुकानों पर हुए अतिक्रमणों को ध्वस्त किया गया। एक तारागढ़ के पैदल रास्ते पर करीब 268 दुकानों को नोटिस जारी किए गए थे, लेकिन इनमें से 60 दुकानों पर स्टे है, इस कारण इन दुकानों को छेद नहीं गया। एक कार्रवाई में इस बात का विशेष ध्यान रखा गया कि किसी भी धार्मिक स्थल को किसी प्रकार का नुकसान न पहुंचे। अतिक्रमण हटाने पहुंची टीम सुबह करीब 7 बजे से ही मौके पर पहुंच गई। इस दौरान तारागढ़ जाने वाले दोनों रास्तों पर से आने जाने पर रोक लगा दी गई। एक साथ ही सुभाष नगर होते हुए सड़क मार्ग से तारागढ़ जाने वाले वाहनों को भी नहीं चलने दिया गया। एक अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शाम तक जारी रही। इस दौरान किसी प्रकार का कोई विवाद अब तक सामने नहीं आया है। एक कार्रवाई के दौरान मीडिया को दूर ही रखा गया। कार्रवाई के दौरान जिला कलेक्टर, एसपी, एडिशनल एसपी, अतिरिक्त जिला कलेक्टर, डीएफओ, एसएफ, रेंजर सहित विभिन्न स्थानों से मंगाई गई पुलिसकर्मी मौजूद थे। एक कार्रवाई के दौरान तारागढ़ क्षेत्र छावनी के रूप में दिखाई दिया, जहां रोड पुलिस वाले ही दिखाई दे रहे थे। अजमेर में वन भूमि पर जो अतिक्रमण चिन्हित किए गए थे और 268 जो दुकानें थी वन भूमि पर अतिक्रमण के रूप में एसीएफ कोर्ट के द्वारा बेदखली का निर्णय भी 30 मई को पारित किया गया था, जिसपे आज कार्रवाई हटाने की गई है। उसमें माननीय न्यायालय द्वारा कुछ केसेस में स्थगन आदेश प्राप्त था। उन स्थगन आदेश वाले लगभग 60 केसेस को छोड़ते हुए शेष सभी जो अतिक्रमण है वो हटाने की कार्रवाई आज की जा रही है। हमारे सभी सेक्टर मजिस्ट्रेट्स और हर सेक्टर में हमने पुलिस के अधिकारी और फॉरेस्ट के अधिकारी लगाए हैं और लगातार जो अतिक्रमण है उसको हटाया जा रहा है। अभी तक लगभग 90% अतिक्रमण को हटाया जा चुका है और अगले 1 से 2 घंटे में पूरा अतिक्रमण हटा लिया जाएगा। इसमें पूरी जो कार्रवाई है शांतिपूर्ण तरीके से चल रही है और शांतिपूर्ण तरीके से ही सुबह से अतिक्रमण हटाए जा रहे हैं, क्योंकि जिला प्रशासन ने भी और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने पहले लोगों से अपील की थी कि वो अपना सामान हटा लें और जो अतिक्रमण है उसको स्वयं अपने स्तर से हटा लें। तो काफ़ी लोगों ने स्वयं अतिक्रमण हटा भी लिया था और पूरे शांतिपूर्ण। क्लॉक टावर थाना पुलिस ने एक वाहन चोर को गिरफ्तार किया है, जिसके कब्जे से पुलिस ने चोरी की मोटरसाइकिल भी बरामद की है। थाना प्रभारी वीरेंद्र सिंह शेखावत ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी यूआईटी कॉलोनी भक्तिधाम के पीछे माकड़वाली रोड अजमेर निवासी प्रेम चौहान है। उससे पुलिस अन्य वाहन चोरी की वारदातों के संबंध में भी गहनता से पूछताछ कर रही है। आरोपी से पुलिस को और भी वारदात खुलने की उम्मीद है। यहाँ उल्लेखनीय है कि आरोपी प्रेम ने केसरगंज स्थित चांद बावरी के मसाला व्यापारी मुरलीधर की बाइक को चोरी किया था, जिनकी शिकायत पर पुलिस में मुकदमा दर्ज कर आरोपी को सीसीटीवी फुटेज की मदद से गिरफ्तार किया है। राजस्थान विधानसभा में एक अनूठा और प्रेरणादायक आयोजन शुरू हुआ, जब देश के 13 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 168 युवा छात्र छात्राएं युवा संसद कार्यक्रम में शामिल होने के लिए जुटे। इस कार्यक्रम का शुभारंभ विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने किया। इस अवसर पर राष्ट्रमंडल संसदीय संघ की राजस्थान शाखा के सचिव संदीप शर्मा भी उपस्थित रहे। कार्यक्रम में राजस्थान, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड, हरियाणा, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गोवा, कर्नाटक, गुजरात सहित जम्मू कश्मीर, चंडीगढ़ और नई दिल्ली के कुल 55 विद्यालयों के 9वीं से 12वीं कक्षा के चयनित विद्यार्थियों ने भाग लिया। युवा संसद में 56 छात्र छात्राएं विधानसभा सदन में खड़े होकर आतंकवाद, भारत की सुरक्षा और पाक अधिकृत कश्मीर को खाली करवाने जैसे संवेदनशील अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर अपने विचार रखे। बड़ी संख्या में श्रद्धालु गलता से कांवड़ भरकर तड़केश्वर महादेव मंदिर पहुंचे और भोलेनाथ को जल अर्पित किया। तड़केश्वर महादेव मंदिर परिसर में अल सुबह से ही भक्तों का तांता लग गया। शहर के चांदपोल, आदर्श नगर, गलता गेट, मालवीय नगर, मानसरोवर सहित कई क्षेत्रों से कांवड़ यात्रा निकली, जो गलता से जल लेकर चौड़ा रास्ता होते हुए तड़केश्वर महादेव मंदिर पहुंची। श्रद्धालु बोल बम हर हर महादेव के जयघोष करते हुए डीजे की धुनों पर मंदिर पहुंचे। सुरक्षा और व्यवस्था के मद्देनजर पुलिस प्रशासन और स्वयंसेवी संगठनों ने जगह जगह सहायता शिविर लगाए। मानक चौक थाना क्षेत्र में स्कॉर्पियो गाड़ी से बैग चोरी का मामला सामने आया है।
खरीदारी के लिए बाजार आए एक व्यक्ति की कार का शीशा तोड़कर बदमाश बैग ले उड़े। पुलिस के अनुसार करनी विहार स्थित रजनी विहार निवासी हेमराज गहनोलिया स्कॉर्पियो गाड़ी से चौड़ा रास्ता मार्केट खरीदारी करने आए थे। उन्होंने सड़क किनारे गाड़ी खड़ी की और सामान लेने चले गए। इतने में बदमाशों ने गाड़ी का विंडो मिरर तोड़ दिया और पिछली सीट पर रखा बैग चुरा लिया। करीब 20 मिनट बाद जब हेमराज वापस आए तो उन्हें बैग चोरी होने का पता चला। बैग में मोबाइल, 15,000 रुपए नकद, कुछ जरूरी दस्तावेज और अन्य सामान था। सूचना मिलने पर मानक चौक थाना पुलिस मौके पर पहुंची और आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज खंगालने में जुट गई है। पुलिस ने अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आरएस क्लब में वरिष्ठ लेखक राजेंद्र कुमार शर्मा के ऐतिहासिक उपन्यास हाड़ा एक विहंगम गाथा का विमोचन किया गया। इस अवसर पर तकनीकी शिक्षा निदेशक राजेश कुमार शर्मा ने कहा कि लेखक ने इस किताब को लिखने में 4 दशक का समय लगाया है। हाड़ा राजवंश की यह गाथा उनके छात्र जीवन से ही उनके मस्तिष्क में थी, जिसे आपने गहन अध्ययन और शोध के बाद अब 84 वर्ष की आयु में लिखा है। लेखक की हाड़ा वंश के साथ निजी संबंध हैं। उन्होंने कहा कि वे आज भी प्रतिदिन नियमित रूप से लिखते हैं। उन्हें हाड़ाओं की यह गाथा मुंह जुबानी याद है। वरिष्ठ साहित्यकार और कवि डॉक्टर नरेंद्र शर्मा कुसुम ने कहा कि मैंने कृति और कृतिकार दोनों को पढ़ा है। इसके लेखक राजेंद्र कुमार शर्मा बेहद सुलझे हुए लेखक हैं। इनकी हर किताब अनूठी है। ये कृति हाड़ा एक विहंगम गाथा क्लासिक पुस्तक है जो वृंदावन लाल वर्मा और हजारी प्राग द्विवेदी की पंक्ति में लेखक को खड़ा करती है। साहित्य में संवेदना का होना बहुत जरूरी है। जयपुर में बीते 2 दिनों से जारी झमाझम बारिश के चलते आमेर क्षेत्र के जल स्रोत पूरी तरह भर चुके हैं। आमेर सागर और इसके निकटवर्ती दूसरा सागर दोनों ही अब पूरी तरह लबालब हो गए हैं, जिससे पानी की एक सुंदर चादर बहती नजर आ रही है। बारिश के बाद पहाड़ियों से आता झरना अब पूरे वेग से बह रहा है, जिससे सागर का जलस्तर काफी ऊपर तक पहुंच गया है। इस रात की सुबह नहीं होती जब तक हाथ में उसकी गर्माहट नहीं होती। चाय का प्याला, अखबार साथ पुराना है, मिट्टी से जोड़ता है। खबरों की खुशबू से सारा घर महकता है। हर रंग में ढला कहानियों से किस्सों तक ले जाता है बेरोक टोक। देश के हर हिस्से तक ये हकीकत का आईना है, ख्वाबों को सच करके दिखाता है। दैनिक नवज्योति, आपके लिए, आपके साथ। ये थे आज के मुख्य समाचार। विस्तार से जानने के लिए पढ़ते रहिए दैनिक नवज्योति। दैनिक नवज्योति के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकॉन दबाएं।